वेले हर दम गुरु तेरा, हर वेले हर दम गुरु तेरा। खुद मेरा संत सदा है नाले, सिमर सिमर सदा समाले। खुद मेरा संत सदा है नाले, सिमर सिमर सदा समाले। हर वेले हर दम गुरु तेरा, हर वेले हर दम गुरु तेरा। अल्लाह नूर छुपाया, कुदरत में सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर छुपाया, कुदरत में सब बंदे। एक नूर में सब जग उपजया, सारी कायनात, यही ब्रह्मांड, यही कुदरत, यही जहान एक ही मूल विचों पैदा होया। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु उस एक ही सिद्धिधार, एक ही नूर दे अनेक नाम।
नूर दी वरोसाई नूरानी जो गुरु नानक देव जी नाल शुरू होता है वो गुरु इतिहास जिसका संक्षेप निरूपण आप जी के सन्मुख सचखंड श्री हजूर साहब वालों किया जा रहा है। प्रेम दया इंसाफ और सांझी वालता का पैगाम देने गुरु नानक देव जी अपने संगीतकार संगी मुसलमान नवाबी मर्दाने नाल लैके अपनी विशाल यात्रा से रवाना हुए। इन चार उदासियों के नाम के नाम जाने जाता है। गुरु नानक इन उदासियों दौरान मक्के भी गए।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मक्के विच सुते पे नानक दे पैर काबे वाल देख के किसी ने क्रोध नाल पूछया, तुसा रब दे घर वाल पैर क्यों पसारे? हस गुरु नानक आखया, सदा मंगो वाला तू है, जिधर रब दा कर रही मेरे उतर कर दो पैर। बाबा आखे आजिया सुख खुंदा भाजो रोई, बाबा आखे आजिया सुंदर मान दे काजी मुलायक कटे होई, बड़ा सांग वर्ता लख मसक कुदरत कोई, बाबा राखे आजिया, बाबा राखे आजिया। जगन्नाथपुरी का मंदिर, संध्या की आरती का समय। तो नानक मंदिर के बाहर तारे भरे आसमान हेठ खड़े हैं। पुजारी ने पूछने से कहने लगे, खत्म हो गई आरती? पर मेरे प्रभु की आरती कदे खत्म नहीं हुई, ये हर समय हरता चलती रहती है। ये सारा गगन इसकी आरती का थाम है। सूरज के चंद दिव्य वाल बन रहे हैं। ये सारा ब्रह्मांड प्रभु का मंदिर है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਸ਼ਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब बसा के धर्म के प्रचार का नवा केंद्र स्थापित किया। गुरु की अखरां के पसार लई विशेष उपराले किए। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल बसाया। सिख संतां की बढ़ती गिनती का सदका सांझी पंगत विच बैठ के लंगर छकण की प्रथा नूं होर भी बल मिलिया। गुरु अमरदास जी ने समाज विच इस्त्री के रुतबे नूं उच्चा उठाउण लई विशेष यतन किए। विधवा विआह की प्रेरणा दी ते सती की रस्म का खंडन किया।
जो बिरहा चोट मरम, जो बिरहा चोट मरम। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने नवा नगर वसाया, जिसनों चक रामदास किया जाता सी, जिसनों असी श्री अमृतसर के नाल जानते हैं। श्री गुरु रामदास जी ने इत्थे सरोवर की खुदवाई भी करवाई। श्री गुरु रामदास जी ने 30 रागां विच बाणी की रचना की। पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृत सरोवर के विचकार श्री दरबार साहब की उसारी करवाई। उसका नींह पत्थर मुसलमान सूफी फकीर साईं मियां मीर तो रखवा के सांझी वालता, इंसानी प्रेम ਅਤੇ सब धर्मां प्रति सत्कार के संदेश में साकार रूप प्रदान किया। इलाही सुंदरता का मुजस्समा, रूहानी शांति का सोमा ते हर पल रागमई बाणी नाल तरंगित जल विच सुभायमान एक अनूठी मौजूदगी है श्री दरबार साहिब। इत्थे सबे नहीं तुझे इत्थे सबे नहीं तुझे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने ही श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया। इस पावन ग्रंथ विच अपने समेत 5 गुरु साहिबान की बाणी के नाल वख-वख धर्मां, जातां ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਜਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ग्रंथ का प्रथम प्रकाश 1604 ईस्वी में श्री दरबार साहब विच किया गया। एक पासे समूची कायनात सारे खलकत के सब धर्मों में प्यार देने वाले इस पैगाम का चैनल, तो दूजे पासे बादशाह जहांगीर उस कोलों ते उसके तासुबी सलाहकारां कोलों एक निस्दिन फैलदा चानन जलिया ना गया। जहांगीर ने अपने मीर बख्श मुर्तजा खान को हुक्म दिता कि वह गुरु अर्जन देव नूं जां तां इस्लाम कबूल करवा लवे ते जां उन्हां दी हस्ती मिटा दे। तबदी तवी तपती रेत उबलदी देख मुर्तजा खान ने गुरु अर्जन देव जी नूं अकह ते असह तसीह दिते। साईं मियां मीर तड़प उठिया, पर गुरु अर्जन देव जी के मुख से यही बात है, तेरा किया मीठा लागे
हर नाम पदारथ नानक मारे। हर पल यही बोल चाहते हैं, असहम सहते हैं गुरु अर्जन देव जी शहीद हुए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी नाम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ, जल का जल हुआ। सच प्रेम ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ दो तलवारें करनी। रूहानी रहबरी का चिन्ह सी पीरी की तलवार, राजसी इतिहासिक सूझ ਅਤੇ शक्ति का प्रतीक सी मीरी की तलवार। शांति के पुंज गुरु अर्जन देव जी का जल वांग शीतल रहे, पर उन्होंने प्यार करने वालों के दिलों में अपने गुरु को दिते गए तसीहियां का दुख अंगारियां वांग बलदा रहा। उसके सेक विच लोहा पिघलन लगा, शमशीरां बड़ी लगी। गुरु दरबार विच घोड़े ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਨੱਥਾ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯਦਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਬਾਬਰ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇੱਥੇ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵਦੀ, ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕੇ ਦੀਆਂ ਮੀਰ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਠੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ। ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। इस दौरान शाही फौजा ने अनेक बार गुरु दरबार से भारी फौजी शक्ति नाल हमले किए, पर हर बार उन्होंने हार खा के बोलना पिया। कोमल चित कुदरत रसिक, सतवें गुरु हर राय। सहज तुरंत पहरन पकड़ी, कोई कली मते टूट जाए। सतवीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी कुदरत
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ। उधर हिंद दे बदल गए तौर तेवर, औरंगजेब तख्त नशीन होया, शाहते फकीरा दा जोड़ के रिश्ता होर भी हुणता संगीन होया। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਇਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 22 ਬਾਬੇ ਢੌਂਗੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ। पर गुरु तेग बहादुर शांत अडोल अपनी कुटिया विच प्रभु के सिमरन विच लीन रहे। उधर पंजाब के मशहूर सौदागर मक्खन शाह लुबाणा की बेड़ी दरिया की कुबड़ घेरी विच डामाडोल हो रही थी। उसने गुरु घर का ध्यान करके अरदास की 500 मोहरा की सुखना सुखी। उसकी बेड़ी सही सलामत कंढे लगी। सुखना पूरी कर लई वो बकाले पहुंचा तो 22 गुरु देख के हैरान होया, पर 5-5 मोहरा हर आपे बने गुरु अगे कही गया। गुरु तेग बहादुर जी के सन्मुख आके भी मक्खन शाह ने 5 मोहरा रख के शीश लगाया। गुरु जी हंस के बोले, मक्खन शाह व्यापार इस तरह नहीं चल रही। तेरा इकरार था 500 मोहरा का सी। मक्खन शाह यह वाक सुन के खुशी नाल दीवाना हो गया। छत से चढ़ के दौड़ लगा। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों पूरब की यात्रा से निकले तो परिवार में पटना साहब छड़ के असम की यात्रा से चले गए। ऐसे सफर दौरान ही उन्होंने माता गुजरी जी कुखों
पुत्र के जन्म की खबर दी। पुत्र का नाम गोविंद रखा गया। गोविंद प्रगटे पतिनाद दे, जननी माता तुझरी। गोविंद प्रगटे पतिनाद दे, जननी माता तुझरी। हर्षित हो गंगा माते, मोर बरसे करती सती। गोविंद प्रगटे पतिनाद दे, जननी माता तुझरी। गोविंद प्रगटे पतिनाद दे, जननी माता तुझरी। जदों गोबिंद जी 5 वरियां दे होए ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ। यही वो वक्त थी जब दिल्ली के तख्त से बैठा बादशाह औरंगजेब दया ते जुल्म के नाल सारे हिंदुस्तान में दीन के रंग में रंगना चाहता सी। सन 1675 गोबिंद जी उदों 9 वर्ष के सन जदों एक दिन गुरु तेग बहादुर जी के सजे हुए दरबार में कश्मीरी पंडित आप फरियादी हुए, जिन्हों के मत्थियां उत्तों जबरन तिलक बचाए जा रहे सन, जंजू उतारे जा रहे सन। उन्होंने की दर्द भरी मिथ्या सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी अजे खामोश ही सन कि बाल गोविंद बोल उठे। गुरु पिता एक अर्ज अज बारिक तेरा करे, तुझको कौन जो जिंददार दीवा बाल करे। चुगल लख अनेरिया कहर दी पौन वगे, तेरे सच बलिदान का जुग जुग दीप जले। बाल गोबिंद ने प्यार भरिया थापड़ा देके गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितां नूं कहण लगे, हे दुखियारे दियो ना हो अंगी, हाकम नूं जाके दियो ए दिल नाल अपनी। तेग बहादुर मन लगे जेकर तेरी, सारा हिंद ही अपना बदल लगेगा। गुरु तेग बहादुर जी इंसानी स्वतंत्रता, इंसाफ ਅਤੇ दीना दुखिया की रक्षा वास्ते बलिदान देने ਲਈ दिल्ली ਵੱਲ रवाना हो गए। उन्होंने गिरफ्तार करके इस्लाम कबूल करने ਲਈ कई तरह के लालच ਅਤੇ खौफ दिते गए। कोई पेश न चलती देख के दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने नजरों के सामने उन्होंने प्यारे सिखा अंता के तसीहे दे के शहीद किया गया ताजो गुरु का दिल दहल जाए। भाई मतीदास जी को हारे नाल चीरिया गया। भाई सतीदास जी को जिंदियां अग विच जलाया। भाई दयाला जी को देग विच उबालिया गया। औरंगजेब ਅਤੇ उसकी मुगलिया सल्तनत गुरु जी को दीन कबूल करवाने की कोशिश करती हार गई। औरंगजेब ने हुक्म दिता
सिर कलम कर दिता जावे और खबरदार कोई इस सिर अति जिस्म इस जमीन तो उठावन की जरूरत ना करे। सीने नाल सिनक नूं कर ना सके जुदा, दर्दे नालों कर गए बुरा नसीब जुदा, शीश जमी ते टहना मच गई हाहाकार, धरती मां ने सुन के आशा में बलिहार, आशा में बलिहार, आशा में बलिहार। एक बहादुर के चलत भयो जगत में शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक। शाही फरमान की परवाह ना करदिया वंजारा सिख लखी शाह गुरां दी देही नूं अपने गड्ढे विच लुका के अपने पिंड लै गया ते गुरां दी देही दा संस्कार करन लई अपने घर नूं अग ला दित्ती। भाई जैता गुरां दे सीस नूं अपनी बुकल विच लुका के रातां अते झक्खड़ चीरदा आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी कोल पहुंचिया ते उन्हां नूं गुरु दा सीस अर्पित किया। रंगरेटा गुरु का बेटा कह के दसम पातशाह ने भाई जैते नूं गले लगाया ते शीश का संस्कार किया। गुरु पिता की शहादत दसम पातशाह के नैना नूं ऐसी नमी से लौ दे गई कि उन्होंने आउंदे समयां नूं अनंत काल तक निहारिया। आउण वाले समयां विच अपने सिखां नूं जबर अते जुल्म नाल टकराउण लई तैयार होने का आदेश दिता। फिर आया 1699 की बैसाखी का वो पावन ते इतिहासिक दिहाड़ा। हथ विच नंगी शमशीर लैके हिंदुस्तान दी चारों दिशावां तो आई संगत तो शीश की मंग की। पंज मसीवड़िया ने अपने शीश गुरु नूं अर्पित किए। इन्हां नूं दसम पातशाह ने खंडे बाटे का अमृत पान कराया, गल नाल लाया, गुरु के प्यारे कहा। फिर इन्हां पंजां प्यारियां तो खुद अमृत पान करके आपे गुरचेला की अनूठी मिसाल कायम की। इस मौके पर आए हुए वख-वख वर्णा अते जातां नाल संबंध रखण वाले विशाल जन समूह इक्को ही बाटे चों अमृत छकाया। सदियों तो चलते आ रहे जात पात के सराप नूं इक्को पल विच मिटा के खालसा पंथ की सिरजना की, जिसने एक नवा देश देके अकाल पुरख की फौज किया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरो रूप है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो सजन सूरा, खालसा
सच प्रेम ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬੇਖੌਫ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਖੁਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਥ ਚੁਭਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੱਚ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੁੱਲੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1.25 ਲੱਖ से एक लड़ाऊ जब गुरुवाद अनुसार गुरु का खालसा बेमिसाल बहादुरी न लड़िया। सरबंस दानी बेकसां दे यार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख के आदेश मुताबिक दुनिया उत्ते सच, हक ਅਤੇ इंसाफ की रब्बी हुकूमत कायम करने ਲਈ अपना सारा सरबंस कुर्बान कर दिता। इतिहास विच इस की मिसाल किते होर नहीं मिलती। चमकौर की गढ़ी विच अपने बड़े साहिबजादियां अजीत सिंह ते जुझार सिंह ने अपने हथीं शहीदी गाने बन के जूझण लई तुरे। भारी फौज का मुकाबला करते हुए गुरु के लाल रण खेतर में शहीद हुए। सूबा सरहंद वजीर खान ने माता गुजरी ਅਤੇ छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। मासूम जिंदा ਨੂੰ लालच ਅਤੇ खौफ ਦਿੱਤੇ गए ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇ। पर वो अपने सिदक से अडोल रहे। 7 साल के साहिबजादे फतेह सिंह ते 9 साल के साहिबजादे जोरावर सिंह को जिउंदे जी नीहां में चिलवा दिता गया। इन्हां मासूम जिंदा की शहादत की खबर सुन के माता गुजरी ने प्राण त्याग दिते। माता पिता ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ।
फारसी शायरी विच औरंगजेब के नाम जफरनामा लिखा, जिस विच उन्होंने औरंगजेब को उसके कीते गुनाहां का एहसास करवाया। जफरनामा खालसे की इखलाकी जित का ऐलान है। तलवंडी साबो श्री दमदमा साहब विखे माता सुंदरी गुरु गोबिंद सिंह जी को मिले। उन्होंने दसम पातशाह को पूछा, हे पातशाह, चार चंद जहे मुखड़िया चो इतनी नजर नहीं आ गया, कितने छद आए चाहे लाल। इस सवाल नाल धरती ते आसमान डोल गए। दसम पातशाह वालों जवाब विच कहे बोला नहीं, डोलदी धरती ते आसमान थम लिया। उस जवाब विच उन्हों का समुचा जीवन इतिहास ते अपने खालसे लिए अनूठा प्यार और विश्वास भरिया हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान में सजे सिंह वाल संकेत करके कहा, पुत्र के शीश पर मार दिए पुत्र चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। दमदमा साहब विखे गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण भीड़ तैयार की। भाई मनी सिंह ते होर लिखारियां तो उस भीड़ के उतारे तैयार करवाए तो दखन की यात्रा ते रवाना हुए। जब नंदेड़ पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात योधे तो वैरागी बने माधो दास नाल हुई। दसम पातशाह की शख्सियत अते उन्होंने बचना ने माधो दास की जिंदगी का बैन ही बदल दिता। गुरु जी ने कहा, हे माधो, ये तेरा शान ते पवित्र आश्रम किस काम, जब कि तेरी मातभूमि उत्ते मजलूमां दे खून दियां नदियां बह रही। उठ शमशीर उठा, जालिमां दे खौफ अते मजलूमां दा आसरा बन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृतपान करवा के माधव वैरागी ने बंदा बहादुर बनाया। जुल्म के खिलाफ जंग में जारी रखने लई दसम पातशाह ने बंदा बहादुर को पंजाब वाल रवाना किया। नंदेड़ साहब की धरती ने देखा वो इतिहासिक दिन जदों सचखंड गमन तो कुछ दिन पहला गुरु गोबिंद सिंह जी ने समूह संगत की हाजिरी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे शीश निवा के गुरता गद्दी अर्पित की। संगत को आदेश दिता कि अज तो जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु होंगे। जिसने भी गुरु के दीदार करने होंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी चो ही करेगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो चानन लैके जो भी फैसले होंगे वो गुरु के ही फैसले होंगे। आजा पई अकाल की तभी चलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु बोले ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी माने प्रगट जरा की दे, जो जब को मिल वो चाहे सोच शब्द में ले। याद करेगा खालसा
खालसा पीरे न कोई हार होए सब मिलेंगे बस शरण जो होए पार होए सब मिलेंगे बस शरण जो होए पार होए सब मिलेंगे बस शरण जो होए पार होए सब मिलेंगे